हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं जो एमपी बोर्ड के द्वारा गवर्नमेंट ने अपनी साइट के ऊपर मॉडल पेपर डाले हैं। सभी मॉडल पेपरों का मैं विथ आंसर की सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज अपन देख रहे हैं ये मॉडल पेपर हाई सेकेंडरी परीक्षा 2024 मतलब क्लास 12 के लिए है और विषय है समाजशास्त्री मतलब सोशियोलॉजी का पेपर है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ सभी जगह एनसीईआरटी का सिलेबस सेम है, तो अदर स्टेट का बच्चा भी देख रहा हो तो उनके लिए भी यूजफुल होने वाला है। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए है, देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आपको दिया हुआ है। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 8 पेज का पेपर आएगा और 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेम पैटर्न पे के ऊपर पेपर देखने को मिलेगा, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए निर्देश ये दे रखें, इनको ज़रूर स्कूल में जब भी एग्ज़ाम देने जाएं आप सेंटर पे तो पढ़ के जाएं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन ये है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो अपन आते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट पे, तो जिसमें दे रखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों 6 प्रश्न है, इसमें सभी 1-1 नंबर के हैं। तो ये प्रश्न है जो आपका 6 नंबर का हुआ। तो इसमें दे रखा है कि ऐसे ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं, आपसे ये बोला जा रहा है। तो इसके लेखक हैं रॉबर्ट मालेस। दूसरे में दे रखा है घोराई एक आदिवासी बाजार किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ से। तो पहला दूसरा प्रश्न अपना हो जाता है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर, जिसमें दे रखा है कि द्वितीय के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे वीपी मंडल। चौथा प्रश्न है जिसमें दे रखा है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद है, तो ये होता है सांप्रदायिकता। पांचवा प्रश्न है जिसमें दे रखा है औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज है, तो ये है आपका ब्रिटेन। छठा प्रश्न है जिसमें दे रखा है किसे लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मास मीडिया। इस तरह से दोस्तों अपना पहला प्रश्न हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आप देख सकते हैं ये आपको दिया हुआ है, जो मैं ऑप्शन आपको ABCD में से बता रहा हूँ वही ऑप्शन इसके आंसर होंगे। सिर्फ इतना फ़र्क है कि हिंदी वर्जन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है और कोई फ़र्क नहीं है। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो प्रश्न के ऊपर। तो दूसरे प्रश्न में अपन देख रहे हैं क्या दे रखा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखिए। 6 प्रश्न आपको दे रखे हैं, रिक्त स्थान आपको भरना है। तो पहला प्रश्न आता है अपने पास में, जिसमें क्या दे रखा है संस्कृतिकरण की अवधारणा ने दी थी, किसने दी थी, तो ये दी थी MN श्रीनिवास ने। दूसरा है कास्ट शब्द की उत्पत्ति भाषा के मूल शब्द कास्टा से हुई है, तो ये हुई है पुर्तगाली भाषा के मूल शब्द कास्टा से कास्ट की उत्पत्ति हुई है। थर्ड में दे रखा है प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो ये की थी 30 मार्च 1955 में। आगे दे रखा है कि ऑन लिबर्टी लेख द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा ये लेख लिखा गया, तो ये लिखा गया है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया है। इसमें दे रखा ग्रामीण समाज में जीविका का महत्वपूर्ण साधन है, तो ये होता है कृषि। छठे प्रश्न में दे रखा भारत का सर्वप्रथम राज्य निमंत्रित टीवी चैनल है, तो ये है दूरदर्शन। ओके, इस तरह से दूसरा प्रश्न भी आपका हो जाता है। आप देख भी सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आपको दे रखा है दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड प्रश्न पे, जिसमें आपको दे रखा है सत्य और असत्य कथन छांट कर लिखना है। इनमें सत्य और असत्य बताना है। 6 प्रश्न है, सभी 1-1 नंबर के आपके प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आता है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें दे रखा है संस्कृतिकरण से संरचनात्मक परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरे में दे रखा है शुद्धता और अशुद्धता जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, तो ये गलत बात है, मतलब असत्य है। थर्ड में क्या है सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं को नहीं दर्शाता है, तो ये भी आपका असत्य है। चौथे में दे रखा प्रदत्त पहचान और सामुदायिक भावना सर्वव्यापी होती
है, तो ये बिल्कुल सत्य है। 5वां दे रखा है जिसमें बोला जा रहा है कि सामुदायिक पहचान अर्जित योग्यता या उपलब्धि पर होती है, तो ये आपका असत्य है। फिर आपको बोला जा रहा है दलित आंदोलन जाति आधारित आंदोलन है, तो ये कैसा है, आपका सत्य है। दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं आपके लिए बाकी सब्जेक्ट के सभी प्री बोर्ड मॉडल पेपर उपलब्ध करवा दिए हैं, मैंने अपलोड कर दिए हैं आंसर की समेत। अगर नहीं देखा तो उनको भी देखें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें वीडियो को। तो चलो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। दिया जा रहा है क्या, 7 प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि सत्य शोधक समाज। अब सत्य शोधक समाज किससे रिलेट है, तो ये है ज्योतिराव फुले से। फिर बोला जा रहा है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किससे रिलेट है, तो ये है आपका एडम स्मिथ से। फिर बोला जा रहा है अलगाव, अलगाव किससे रिलेट है, तो ये है आपका किससे है, कार्ल मार्क्स से। फिर हरिजन, हरिजन का आपका रिलेशन है आपका महात्मा गांधी से। फिर बोला जा रहा है आकाशवाणी और विविध भारती का विलय, तो इसका आंसर होगा 1957 से। किससे रिलेशन रहेगा, 1957 से। फिर दिया जा रहा है बम्बई टेक्सटाइल मिल हड़ताल, तो इसका आंसर आपका आएगा, ये हुई थी 1982। फिर बोला जा रहा है प्रबल जाति, प्रबल जो जाति है इसका आंसर है क्या, MN श्रीनिवास। इस तरह से अपने पास में हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बाकी क्लासों का नोटिफिकेशन मैं आपके लिए और भी प्री बोर्ड और मॉडल पेपर लेके आऊँगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलो 5वें प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है क्या, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर होगा 31 जुलाई 1995 में ये प्रारंभ की गई थी। फिर बोला जा रहा है अनक्वाइट वुड्स पुस्तक के लेखक का नाम है, तो इसके लेखक का नाम है रामचंद्र गुहा। थर्ड क्वेश्चन में है भारत में इंटरनेट का प्रयोग किस दशक से अधिक बढ़ा, तो ये 2010 के दशक से ज़्यादा बढ़ा है। फिर आपको बोला जा रहा है सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों को निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाते हैं निजीकरण। फिर 5वें में दे रखा है स्वतंत्र भारत में औपचारिक रूप से वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 1991। फिर दे रखा है छठे क्वेश्चन में किस संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 73वां संविधान संशोधन से हुई है। फिर दे रखा है आपको सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं MN श्रीनिवास। इस तरह से दोस्तों 5वां भी अपने पास में हो जाता है। अब तक जो भी प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों सभी 1-1 नंबर के आ रहे हैं। अब जो प्रश्न आएंगे वो सभी आपके 2-2 नंबर के आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रश्न आएंगे उनके हथवा में भी प्रश्न आपको दिया हुआ रहेगा, आप देख सकते हैं ये अथवा में दे रखा है। अथवा का मतलब ये होता है या तो ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला, दोनों में से एक करना होता है जो आपको बेस्ट आता है। तो चलो देखते हैं छठे क्वेश्चन में क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ लिखिए, ये आपसे बोला जा रहा। ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं जन्म तथा मृत्यु दर का क्या अर्थ है। 7वां प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है प्रबल जाति की परिभाषा लिखिए, ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। इस तरह से आपको दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट में अपन चलते हैं 8वें क्वेश्चन के ऊपर। 8वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों कि संस्कृतिकरण क्या है लिखिए, या फिर आप कर सकते हैं मूल और विस्तारित परिवार में कोई 2 अंतर लिखिए। 90 में दे रखा है सामाजिक स्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है, ये नहीं आता तो इसका अथवा का भी आप आराम से देख करके उसको भी कर सकते हैं। अब 10वां प्रश्न आ जाता है। 10वें प्रश्न में क्या है
सांप्रदायिक की परिभाषा लिखिए। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं कि क्षेत्रवाद से क्या आशय है। ऐसे 11 क्वेश्चन है। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, या फिर आप करेंगे कि पंथ निरपेक्षीकरण क्या है। ऐसे अभी 2 नंबर के क्वेश्चन ही चल रहे हैं जो 2 नंबर में आएंगे। अब आ जाते हैं अपन यहाँ से 12वें क्वेश्चन में। अब 12वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो, गठबंधन सरकार की कोई 2 लाभ लिखिए। ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। ऐसे 13 प्रश्न है। भारत में भूमि सुधार के कोई 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, जिसमें दे रखा है ग्रामीण समुदाय की कोई 2 मुख्य विशेषता लिखिए। इस तरह से अपने पास में ये प्रश्न आ रहे हैं। तो नेक्स्ट में आपके पास में आ रहे हैं 14 क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है प्रतिदानात्मक आंदोलन क्या है, या फिर आप करेंगे परिस्थितिकीय आंदोलन किसे कहते हैं। अभी भी 2 नंबर के हैं, 15 अभी 2 नंबर का ही है, जिसमें दे रखा है समाज पत्र उत्पादन में प्रौद्योगिकी के द्वारा आए कोई 2 परिवर्तन लिखिए। नेक्स्ट में आप चलो वीडियो में आप बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। 15 क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। अथवा में सोप ओपेरा क्या है। इसके बाद में दोस्तों थोड़े बड़े क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो सभी अब 3 नंबर के आ रहे हैं आपके सामने। तो 16 क्वेश्चन में दे रखा है उपनिवेशवाद से नए बाजारों का आविर्भाव हुआ है, कोई 3 कारण लिखिए। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि उदारवाद से अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को लिखिए, कोई 3। 17 में दे रखा है औपनिवेशिक शासन से भारत में आए संरचनात्मक परिवर्तनों को लिखिए। ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि नगरीकरण औद्योगिकरण में परस्पर संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद में अपने पास में आ जाता है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि स्वतंत्र भारत में ग्रामीण समाज में कोई 3 परिवर्तन लिखिए। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं कि भारत में किसानों की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक लिखिए, कोई 3। ऐसे दोस्तों 1900 क्वेश्चन आता है तो उसमें दे रखा है भूमंडलीयकृत अर्थव्यवस्था के कोई 3 कारण लिखिए, या फिर आप भूमंडलीयकरण किस प्रकार से संस्कृति को प्रभावित करता है, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छे से आता है। अब दोस्तों आ जाते हैं प्रश्न जो भी आ रहे हैं वो 4 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। तो 20वां क्वेश्चन आता है, जिसमें दे रखा है माल्यस कि जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत पर एक निबंध लिखना है। निबंध आपको लिखना है। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं क्या भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारकों पर विस्तार से लिखिए। ऐसे ही अपन आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन में। 21वें क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दे रखा है सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, व्याख्या लिखनी है। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं कि भारत में सत्ता एवं वंश के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण लिखिए और उनकी व्याख्या भी कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा सामाजिक स्त्रीकरण की कोई 4 मुख्य विशेषताएं लिखो। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं जातीय विषमता को दूर करने के कोई 4 उपाय लिखिए। इस तरह से अब आप कर सकते हैं। अब आता है अपने पास में लास्ट क्वेश्चन 23वां, जिसमें आपको दे रखा है दोस्तों कि सामाजिक आंदोलन किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और 4 नंबर का प्रश्न है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इनके ऊपर आप टिप्पणी लिखें। एक तो लिखना है दलित आंदोलन, एक लिखना है जनजाति आंदोलन, कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अपना पूरा प्रश्न पत्र ये हो जाता है। आपने देखा बाकी सब्जेक्ट के अगर आपने प्री बोर्ड मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उनको भी देखें, ताकि आपको पैटर्न का पता चले कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। और सारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।